हमारे साथ जी माधवन नायर, पूर्व चेयरमैन इसरो, इस वक्त जुड़े हुए हैं। माधवन जी, चर्चा साउथ पोल को लेकर हो रही है कि साउथ पोल इतना जरूरी क्यों है। साउथ पोल के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताई जा रही है कि अगर वहां पर पानी मिलता है, अगर वहां पर पानी के अंश मिलते हैं, तो ये इंटरस्पेस कनेक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगी। यानी एक बेस हम चांद पर बना पाएंगे ताकि हम बाकी प्लैनेट्स पर भी जा सके। क्या ये भी संभव है? Well, as you know, in the Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 mission, we have made remote observations. From there, it is confirmed that in the South Pole region, there is a lot of deposit of water. It is hypothesized that while the moon was formed, detaching from the planet Earth, it carried a lot of water also. But in most of the region, the solar heating has evaporated the water. But in the polar region, especially in the craters, huge deposits of water is there. And since there is no heating there, it stays in the form of ice. The estimate is that millions of tons of water may be there on that. In addition, this region is not affected by the various solar radiation and other phenomena. So it is almost in virgin condition. So what was the condition in which the moon has spun off from Earth, and what was the condition of the Earth at the time? Such data also we may be able to derive out of the findings from this mission. So that way is very, very important. Then as it is pointed out, if you want to have a future colony for a human habitat, the water becomes the most essential element. And the South Pole is where there is a probability of water is there. Again, if you want to use it as a platform for travel to other places, the hydrogen can be generated. बिल्कुल, ये तमाम फाइंडिंग्स हैं और इन फाइंडिंग्स को और भी ज्यादा पुख्ता करना है ताकि आने वाले वक्त में एक बड़ा परिवर्तन भी हो सके। दुनिया के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है, इसलिए पूरी दुनिया की नजर है, नासा की भी नजर है कि भारत जब साउथ पोल पर पहुंचता है तो वहां से क्या कुछ निकल कर आता है, क्या भारत दुनिया के सामने रखता है। मीनाक्षी, बिल्कुल आप प्राची ठीक कह रही हैं। और इस वक्त हम जहां स्टूडियो में मौजूद हैं, हमने वो लाइव ट्रैकर भी अपने दर्शकों के लिए लगा लिया है। मैं राघवन, ये लाइव ट्रैकर क्या बता रहा है ये आपसे समझूं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आरबी सिंह जी बड़ा संक्षेप में आप ये बताइएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले संकेत जी से पूछा था कि अमेरिका नहीं कर पाया और इंडिया करने जा रहा है, तो हर कोई तो यही जानना चाहता है कि ये इंडिया कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, अमेरिका आज तक क्यों नहीं कर पाया। मैं बड़े लेमैन की तरीके से ये आपसे पूछ रही हूँ सवाल। हाँ, देखिए मीनाक्षी जी, दो चीजें हैं। अमेरिका क्यों नहीं कर पाया ये तो अमेरिका वाले जवाब देंगे, हम लोग यहाँ बैठ करके जवाब नहीं दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, ऐसा नहीं कि केवल भारत ही, पूरी दुनिया इस पे कंसंट्रेट की हुई है और इसमें एक हमें ग्लोबल सपोर्ट भी मिल रहा है। केवल टेलीमेट्री और ट्रैकिंग के लिए ऐसा नहीं कि हम केवल भारत के अपने जितने स्ट्रैक हैं या हमारा डीप स्पेस नेटवर्क स्टेशंस हैं वो इसको ट्रैक कर रहे हैं। हमारे जितने भी मैक्सिको का जितना जो भी ट्रैकर है ऑलरेडी उसकी तरफ फोकस किया जा चुका है। नासा के 2 ट्रैकर्स जो कैरेबियन सी में हैं, वो 2 ट्रैकर हमारे इस समय डिस्पोजल पे हैं और यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी उसके जितने ट्रैकर्स हैं दे आर एट द डिस्पोजल ऑफ आवर इसरो। तो ऐसा नहीं कि केवल भारत अपनी कोशिश कर रहा है, पूरा विश्व इसमें हमारे यहाँ सहयोग कर रहा है और ये हमारी शक्ति है कि वो सारे विश्व हमारा सहयोग कर रहे हैं। रूस का सहयोग नहीं करा तो थोड़े दिन पहले ल्यूनर में क्या हुआ यह हमें अच्छी तरह से पता है और मैं कहना नहीं चाहता हूँ, दुख तो है किसी वैज्ञानिक उन्नति को अवरुद्ध होते देखते हुए, लेकिन वो हुआ। और जो तीसरा सवाल आपका है कि हम क्यों करना चाहते हैं, देखिए बहुत ही सीधी बात है। अभी हमारे इसरो के एक्स डायरेक्टर ने भी बताया कि जो वाटर कंटेंट है और ये जो बता रहे थे कि ये जो वाटर कंटेंट है हमारे मिशन चंद्रमा पे पहुंचने 60s के दशक में हमारे पास पहुंच गए थे, लोगों ने लैंडिंग की थी, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम था कि वहां पर वाटर कंटेंट भी हो सकता है। ये 2008 का जो हमारा चंद्रयान 1 मिशन था उससे पता चला, उससे हमने विश्व को बताया। हमारे पास जो
पोलारीमीटर्स थे जिनसे ऑब्जर्वेशन से जिनकी स्टडी सर माफ कीजिए मैं आपको यहीं पे बीच में रोक रही हूँ, लेकिन जब आपने चंद्रयान फर्स्ट मिशन की बात की, राघवन हमारे सहयोगी वो चंद्रयान फर्स्ट मिशन से लेकर अभी चंद्रयान 3 मिशन तक लगातार इसरो को कवर करते आए हैं, बड़ी बारीकी से वो इसके हर स्टेज को समझते हैं। और इस वक्त हमने स्टूडियो में वो लाइव ट्रैकर भी दर्शकों के लिए लगाया है जो इसरो बता रहा है। आप इसे राघवन दर्शकों को बड़े मतलब आराम से तसल्ली के साथ ब्रीफ करिए, मैं इसमें अब कुछ नहीं बोलूंगी। देखिए ये जो पहली तस्वीर मीनाक्षी आप देख रही हैं, ये उस वक्त तस्वीर ली गई है जब हमारा लैंडर मॉड्यूल विक्रम जो है वो सेपरेट हुआ था ऑर्बिटर से, और वो मैपिंग जो है आप समझिए तब से शुरू हो गई। जो पहली तस्वीर इसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे वो जो लैंडिंग साइट है उसको मैप किया जा रहा है। उसके बाद की जो तस्वीरें हैं कंफर्मिंग लैंडिंग साइट मैप्स, ये जो लैंडिंग साइट है ये कैसे मैपिंग होगी इसकी, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्बिटर 2 है चंद्रयान का, उससे जो तस्वीरें ऑलरेडी खींची गई हैं जो लैंडर के ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम में हैं, उसके बाद लैंडर खुद अपनी तरफ से तस्वीरें खींचता है और दोनों तस्वीरों का मिलान होता है। उससे ये उसको अंदाजा लगता है कि जो तस्वीरें मुझे पहले से भेजी गई हैं, होती हैं? ये सारी जो तस्वीरें जो इनकी सतह से देखिए, ये जो पहली तस्वीर आप देख रही हैं तकरीबन 70 किलोमीटर दूरी से ली गई तस्वीर है जब ये सेपरेशन हुआ था। उसके बाद की तस्वीरें और ये जो तस्वीर राघवन, लेकिन ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। इस वक्त वो तमाम दर्शक, वो करोड़ों दर्शक जो इस वक्त इंडिया टीवी देख रहे हैं, ये लाइव ट्रैकिंग सिर्फ आपको इंडिया टीवी पर देखने को मिलेगी। इस वक्त हम लाइव ट्रैकिंग चंद्रमा की सतह की लाइव इमेजेस आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव ट्रैकिंग है, मतलब अगर ये मूव कर रहा है इसका मतलब आप ये समझिए कि अभी जो तस्वीरें आ रही हैं एग्जैक्टली ये वो तस्वीरें हैं राघवन जी। और उसके बाद ये तस्वीर, इस पर भी आपको नजर डालनी होगी। ये 4 तस्वीरें हमारे जो लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड डिविएशन कैमरा, जो सबसे महत्वपूर्ण कैमरा है, उससे ये खींची गई थी। हालांकि ये फार साइड की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें ये थोड़ा आप समझाएं क्या होता है ये लूना फार साइड जो इसमें लिखा हुआ है? फार साइड का मतलब ये हुआ कि जो चंद्रमा हमको यहां से नजर आता है, जिस चंद्रमा को हम यहां से देख पाते हैं, उसके जो पीछे का हिस्सा है वो फार साइड है। तो ये जो हिस्सा है कभी भी हमें पृथ्वी से नजर नहीं आएगा। इन तस्वीरों को LDAC कैमरा, जो सबसे शार्पेस्ट कैमरा हमारे पास, जो सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो 50 मीटर जाने के बाद तय करेगा कि हमें कहां लैंड होना। तो ये तस्वीरें का आना इस बात को साबित करता है कि हमारा कैमरा जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां एक और ये अब ये इमेज है, ये भी थोड़ा सा बता दें कि ये जो नीचे लिखा हुआ है पेरिलियन 25 किलोमीटर, ये क्या इंगित करता है? जैसे जब अर्थ के चारों तरफ हमारे सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं तो उसको पेरिजी और अपोजी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि ये मून है इसलिए इसको पेरिलियन और एपिलियन कहा जाएगा। पेरिलियन मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस है मून के सरफेस से। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये 25 किलोमीटर, हालांकि अभी जो ग्रेविटेशनल पुल है अर्थ का, जो गुरुत्वीय शक्ति है, उसकी वजह से वो 5 किलोमीटर जो है और आगे सरक गया है। तो ये जो शुरुआत होगी इस चक्कर की वो 30 किलोमीटर से होगी। 5:45 पर 30 किलोमीटर पर ये हमारा जो लैंडर मॉड्यूल विक्रम है वहां से वो अवतरण उतार शुरू करेगा। जो मैक्सिमम दूरी है वो उतना ज्यादा मायने रख नहीं रही है, क्योंकि जो कैमरेस इस पर लगे हुए हैं, जो ऑन बोर्ड सिस्टम। लेकिन अब बड़ा सवाल ये भी है मीनाक्षी कि अगले 6 घंटों में होगा क्या कर रहे हैं वहां पर? जो मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स है वहां पर इस ट्रैक के वैज्ञानिक कर क्या रहे हैं? तो अभी जो सारी जो सिस्टम है, सारे पैरामीटर्स हैं, उनको चेक किया जा रहा है। 2 घंटे तक, मिशन से 2 घंटे पहले तक ये सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको चेक किया जाएगा। मिशन जो उसकी हेल्थ को चेक किया जाएगा। उसके बाद एक आखिरी कमांड, जो जब काउंटडाउन शुरू हो जाएगा तब आखिरी कमांड जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, जो मिशन डायरेक्टर हैं श्रीकांत, वो एक आखिरी कमांड देंगे। वो 19 मिनट जिसकी जर्नी की हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उस कमांड के बाद सारा कुछ सेल्फ ऑटोमेटेड होगा। ये जो सिस्टम है हमारा प्रोपल्शन लैंडर जो विक्रम है, वो जो फाइनल कमांड आप कहते हैं टी-गो, जी, वो टाइम टू गो कमांड है। उसके बाद उससे पहले 2 घंटे उड़ान से मतलब जो अवतरण है उससे 2 घंटे पहले एक बार चेक किया जाएगा कि सारे सिस्टम, सारे पैरामीटर्स ठीक से काम कर रहे हैं। लेकिन राघवन प्राची के पास भी है। प्राची, आप कुछ पूछना चाह रही थी? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें जैसे राघवन ने दिखाई, ये तस्वीरें देखकर गर्व भी महसूस होता है, खुशी की एक लहर भी पूरे देश में दौड़ती है कि ये लाइव ट्रैकिंग है। और इस लाइव ट्रैकिंग के जरिए समझा जा सकता है कि जो प्लान किया गया था, जो राह तय की गई थी, उसी के हिसाब से विक्रम लैंडर इस वक्त घूम रहा है। और अब से 6 घंटे बाद वो पल भी आ जाएगा जिसका इंतजार पूरे देश और दुनिया को भी है। साकेत, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें क्या बता रही हैं? इन तस्वीरों से साइंटिस्ट क्या समझ रहे हैं और आगे की क्या प्लानिंग की जा रही है सेफ लैंडिंग को लेकर? जी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? जी जी जी।
हेलो जी साथी हाँ, जी, आपसे तो मैं सवाल। आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो आप विजुअल विजुअल ग्राफिक्स के माध्यम से आप जो समझा रहे हैं, ये एक बहुत बेहतर प्रयास है, जिससे लोगों को, आम पब्लिक को बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे होने वाला है। आपने तो खास प्रश्न लिए थे अभी कुछ देर पहले कि अभी साउथ पोल पे बाकी राष्ट्र नहीं गए, हम जा रहे हैं, क्यों नहीं गए? तो मैं उसके जवाब को पहले भी आपको देना चाहूंगा कि देखिए, इतनी ऑनर की बात है, वी आर वेरी ये प्रेस्टिजियस मैटर है कि माधवन नायर सर भी इस प्रोग्राम में अभी साथ में जुड़े थे हमारे, कि देखिए इसरो का जो चंद्रयान-1 ने कंट्रीब्यूशन दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पानी के जो संकेत मिले, उसने दोबारा पूरी इंटरनेशनली अंतरिक्ष एजेंसीज के लिए इंटरेस्ट को रिन्यू किया। इसलिए हम सदर्न पोल की तरफ लोगों में इंटरेस्ट हो गया। और सदर्न पोल का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व ये आपको समझना होगा क्या है कि आने वाले समय में हमें अंतरिक्ष की आगे की यात्रा करना है। मंगल ग्रह पे आप देख रहे हैं आने वाले समय में, अभी तो रोबोटिक्स मिशन वहां भेजे जा रहे हैं, रोवर्स उस पे काम भी कर रहे हैं नासा के। आगे हमें प्लैनेटरीज एक्सप्लोरेशन करना है, तो चांद पे आपको बिल्कुल, देखिए साउथ पोल हर मायने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए ना सिर्फ हिंदुस्तान की नजर इस पर है, पूरी दुनिया की है कि यहाँ से क्या निकलेगा, क्या हासिल होगा, पूरी दुनिया को यहाँ से क्या मिलेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।